शीर्षक आलिंगन कल्याण, दवा के बिना शरीर और दिमाग को ठीक करने में मदद करने के लिए दैनिक अभ्यास। हमारी तेज गति वाली आधुनिक दुनिया में समग्र कल्याण की खोज तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे जैसे हम जीवन की चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं, हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण दोनों का पोषण करना आवश्यक है, जबकि दवा निश्चित रूप से स्वास्थ्य देखभाल में अपना स्थान रखती है। ऐसी कई दैनिक प्रथाएं हैं जिन्हें हम प्राकृतिक रूप से उपचार को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आइए दवा पर निर्भर हुए बिना शरीर और दिमाग के पोषण के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियों का पता लगाएं। 1. सुबह का ध्यान और माइंडफुलनेस। दिन की शुरुआत शांति और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ करने से आने वाले घंटों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार होता है। सुबह का ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास स्वयं को मजबूत बनाने और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। प्रत्येक सुबह मन को एकाग्र करने और वर्तमान क्षण से जुड़ने के लिए बस कुछ मिनट निकालने से समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। लगातार इन अभ्यासों में संलग्न रहने से तनाव, चिंता को कम करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। बिना दवा के शरीर और दिमाग को ठीक करने में मदद करने के लिए सुबह के ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना मूलभूत दैनिक प्रथाओं में से एक है। 2. पौष्टिक पोषण और जलयोजन। हम अपने शरीर को जो ईंधन प्रदान करते हैं, वह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण खाद्य पदार्थों, विटामिन और खनिजों से भरपूर संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना शारीरिक कार्यों और मानसिक स्पष्टता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पौष्टिक पोषण और जलयोजन को प्राथमिकता देकर हम अपने शरीर को उनकी प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं, जिससे लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए दवा की आवश्यकता कम हो जाती है। 3. नियमित व्यायाम और गतिविधि। शारीरिक गतिविधि न केवल स्वस्थ वजन और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी फायदेमंद है। नियमित व्यायाम और गतिविधि में शामिल होने से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो शरीर का प्राकृतिक मूड लिफ्टर है, जो अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। चाहे वह प्रकृति में तेज सैर हो, योग सत्र हो या जिम में कसरत हो, उन गतिविधियों को ढूंढना जिनमें आप आनंद लेते हैं और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम और गतिविधि को प्राथमिकता देकर आप दवा के बिना शरीर और दिमाग को प्रभावी ढंग से ठीक कर सकते हैं। 4. गुणवत्तापूर्ण नींद और पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास। जब समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली की बात आती है, तो गुणवत्तापूर्ण नींद के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। एक सुसंगत नींद कार्यक्रम स्थापित करने और सोने के समय की आरामदायक दिनचर्या बनाने से नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांस लेने के व्यायाम या सोते समय ध्यान जैसी पुनर्स्थापनात्मक प्रथाओं को शामिल करने से विश्राम में वृद्धि हो सकती है और आरामदायक नींद को बढ़ावा मिल सकता है। गुणवत्तापूर्ण नींद और पुनर्स्थापनात्मक प्रथाओं को प्राथमिकता देकर आप अपने शरीर और दिमाग को प्राकृतिक रूप से ठीक होने और तरोताजा होने का अवसर देते हैं, जिससे नींद से संबंधित समस्याओं के लिए दवा पर निर्भरता कम हो जाती है। 5. सार्थक संबंध और सामाजिक समर्थन विकसित करना। मानवीय संबंध भलाई का एक बुनियादी पहलू है, जिसमें सामाजिक समर्थन मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मित्रों, परिवार और समुदाय के सदस्यों के साथ सार्थक संबंध विकसित करने से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपनेपन और समर्थन की भावना मिलती है। चाहे वह प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना हो, सामाजिक समूहों में शामिल होना हो या स्वयंसेवा करना हो, रिश्तों को बढ़ावा देना समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। सार्थक कनेक्शन और सामाजिक समर्थन को प्राथमिकता देकर आप एक मजबूत समर्थन नेटवर्क बनाते हैं,
जो केवल दवा पर निर्भर हुए बिना जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने में आपकी मदद कर सकता है। 6. कृतज्ञता और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना। कृतज्ञता और सकारात्मकता की मानसिकता विकसित करने से हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते और अनुभव करते हैं, इसे बदल सकते हैं। जिन चीजों के लिए हम आभारी हैं, उन पर विचार करने और जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर दिन समय निकालने से हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है और मानसिक कल्याण में सुधार हो सकता है। कृतज्ञता और सकारात्मक सोच का अभ्यास करने से तनाव को कम करने, लचीलापन बढ़ाने और खुशी और संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप दवा के बिना शरीर और दिमाग के उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं। 7. रचनात्मक अभिव्यक्ति और आत्म देखभाल में संलग्न होना। रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए आउटलेट ढूंढना और स्वदेखभाल गतिविधियों में संलग्न होना शरीर और दिमाग दोनों के पोषण के लिए आवश्यक है, चाहे वह पेंटिंग हो, लेखन हो, बागवानी हो या आरामदायक स्नान हो। आनंद और संतुष्टि लाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालना समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक अभिव्यक्ति में संलग्न होने से हमें अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं का दोहन करने की अनुमति मिलती है, जबकि स्वदेखभाल गतिविधियां शरीर और दिमाग को रिचार्ज और फिर से जीवंत करने में मदद करती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति और आत्म देखभाल को प्राथमिकता देकर आप दवा पर निर्भर हुए बिना अपनी समग्र उपचार यात्रा को प्रभावी ढंग से समर्थन दे सकते हैं। अंत में, उपचार को बढ़ावा देने के लिए दैनिक प्रथाओं को शामिल करना। शीर्षक: हमारे जीन हमारे विश्वासों को कैसे सुनते हैं, शरीर को ठीक करे और बीमारी को रोके। हमारे अस्तित्व के जटिल जाल में हमारी मान्यताओं और हमारे जीव विज्ञान के बीच परस्पर क्रिया एक दिलचस्प घटना है। हमारे जीन हमारे विश्वासों को कैसे सुनते हैं, शरीर को ठीक करे और बीमारी को रोके। हमारे विचारों, विश्वासों और हमारे जीनों की अभिव्यक्ति के बीच गहरे संबंध का खुलासा करता है। यह समग्र समझ न केवल मन शरीर संबंध पर प्रकाश डालती है, बल्कि यह अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है कि हम उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी को रोकने के लिए अपनी मान्यताओं की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमारी मान्यताएं शक्तिशाली शक्तियां हैं जो दुनिया के बारे में हमारी धारणा को आकार देती हैं और हमारे कार्यों को प्रभावित करती हैं। उल्लेखनीय रूप से इनका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र में शोध से पता चला है कि हमारी मान्यताएं और अनुभव सीधे हमारे जीन की गतिविधि को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे जीन हमारे विश्वासों को कैसे सुनते हैं, शरीर को ठीक करे और रोग को रोके। यह पता लगाता है कि कैसे सकारात्मक विश्वास और दृष्टिकोण स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि नकारात्मक विश्वास और तनाव बीमारी की शुरुआत में योगदान कर सकते हैं। मन शरीर संबंध कोई नई अवधारणा नहीं है, लेकिन इसके निहितार्थ गहरे हैं। हमारे जीन हमारे विश्वासों को कैसे सुनते हैं, शरीर को ठीक करे और बीमारी को रोके। उन तंत्रों की पड़ताल करता है जिनके माध्यम से हमारे विश्वास हमारे जीन के साथ संवाद करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि विश्वास और भावनाएं शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकती हैं, जो बदले में जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, दीर्घकालिक तनाव से तनाव हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन हो सकता है, जो सेलुलर कार्य को बाधित कर सकता है और बीमारी का खतरा बढ़ा सकता है। इसके विपरीत, सकारात्मक विश्वास और भावनाएं न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती हैं, जो स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति केवल मनोवैज्ञानिक लाभों से परे तक फैली हुई है। इसका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ठोस प्रभाव पड़ सकता है। हमारे जीन हमारे विश्वासों को कैसे सुनते हैं, शरीर को ठीक करे और रोग को रोके। प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने, सूजन को कम करने और सेलुलर मरम्मत को बढ़ावा देने में विश्वासों की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
एक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देकर और स्वास्थ्य और उपचार का समर्थन करने वाले विश्वासों को विकसित करके हम अपने शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं और बीमारी और रोग से बचने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक चिकित्सा तक पूरे इतिहास में विश्वास प्रणालियां उपचार पद्धतियों की आधारशिला रही है। हमारे जीन हमारे विश्वासों को कैसे सुनते हैं, शरीर को ठीक करे और रोग को रोके। प्लेसबो प्रभाव में विश्वास की भूमिका की पड़ताल करता है, जहां उपचार में मात्र विश्वास से स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। यह घटना शरीर की स्वयं को ठीक करने की क्षमता पर विश्वास के शक्तिशाली प्रभाव को रेखांकित करती है और कल्याण को बढ़ावा देने में मन की क्षमता का उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। इन निष्कर्षों के निहितार्थ गहरे हैं, जो निवारक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए नए रास्ते पेश करते हैं। हमारे जीन हमारे विश्वासों को कैसे सुनते हैं, शरीर को ठीक करे और बीमारी को रोके, स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जिसमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण भी शामिल है। बीमारी के मूल कारणों को संबोधित करके और स्वास्थ्य और उपचार का समर्थन करने वाली मान्यताओं और प्रथाओं को बढ़ावा देकर हम व्यक्तियों को अपनी भलाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बना सकते हैं और एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां बीमारी की रोकथाम सर्वोपरि है। निष्कर्षतः हमारी मान्यताओं और हमारे जीव विज्ञान के बीच का संबंध एक जटिल और गतिशील परस्पर क्रिया है, जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारी को रोकने की अपार संभावनाएं हैं। हमारे जीन हमारे विश्वासों को कैसे सुनते हैं, शरीर को ठीक करे और रोग को रोके, उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे हमारे विचार, विश्वास और भावनाएं जीन अभिव्यक्ति, प्रतिरक्षा कार्य और समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकती हैं। अपने विश्वासों की शक्ति को समझकर और उसका उपयोग करके हम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं, जिससे सभी के लिए एक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य बन सकता है।